गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। AB सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी की। तो इसमें मैंने आपका टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। इस टॉपिक में मैंने आपको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में बताया था। तो इसमें कई एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, ठीक है वो। तो इसमें मैंने आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन के थ्रू बताया था, अलग अलग टॉपिक वाइज। तो इसमें बचा था विटामिन्स को मैंने डिटेल से नहीं बता पाया था। तो आज हम बात करेंगे विटामिन्स क्या हैं, विटामिन्स का क्लासिफिकेशन और डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन्स। तो आइए बात करते हैं हम विटामिन्स, ठीक है। तो विटामिन्स मैंने बताया था हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। और क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स में हम विटामिन्स को दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरी होती है फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं वो होती है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ये होती है हमारी फैट सॉल्युबल विटामिन। और वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होती हैं विटामिन बी और विटामिन सी। तो आइए हम बात करते हैं विटामिन्स के बारे में, डिटेल से जानेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ये मेरी टेबल जो बनी है फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। तो इसमें विटामिन ए, सबसे पहले हम ये टेबल बनाएंगे। इसमें देखेंगे विटामिन्स और उसके केमिकल नेम क्या हैं। तो विटामिन्स का नेम यहाँ पे है रेटिनॉल, ठीक है। सोर्स क्या है विटामिन्स के, विटामिन ए के सोर्स क्या हैं। तो उसमें देखिए आप लिखा है मिल्क, बटर, चीज़, एग, फिश ऑयल, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह। ये जो इसके क्या हैं सोर्स हैं, सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब हम बात करेंगे इसकी कमी से इसके फंक्शन क्या हैं, विटामिन्स के क्या कार्य हैं। तो विटामिन ए जो होती है वो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए काम करती है, ठीक है। और यह मेंटेन ऑफ द हेल्दी एपिथेलियल टिश्यूज़, और ये हमारी हेल्दी टिश्यूज़ को रखने के लिए काम करती है। और इसकी मतलब इसमें रुका हुआ विकास, रतौंधी, आँखों का सूखापन, ठीक है, ये इसमें आती इसकी कमी से डिसीज़ हो जाती हैं। अब हम आगे बात करेंगे विटामिन डी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विटामिन डी। विटामिन डी क्या होती है, इसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। इसके सोर्स क्या हैं, फिश, लीवर ऑयल, मिल्क, चीज़ और एग येल्क, मतलब अंडे की जर्दी, जो अंडे के अंदर जो पीलापन हिस्सा होता है वो इसका क्या है सोर्स है। फिर हम बात करते हैं इससे फंक्शन क्या है। फंक्शन है स्वस्थ हड्डियों को और दांतों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की उपयोग, मतलब उनके लिए फास्फोरस के लिए यूज़ किया जाता है ये। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, रिकेट्स है और ये ऑस्ट्रोमलेशिया, ठीक है। ये वयस्कों मतलब बूढ़े लोगों में या काफ़ी ओल्ड एज वालों में होता है ये। इसकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, 2.5 मिलीग्राम। फिर नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का नाम होता है केमिकल नेम टोकोफेरॉल। इसके सोर्स क्या हैं, अंडे, मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स, ठीक है, और गेहूँ। इसका क्या है फंक्शन क्या है, पेशी प्रणाली को बनाए रखता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। इसका मेन जो काम होता है वो हमारा होता है मतलब फीमेल्स में प्रजनन क्षमता को बढ़ाना। इसका जो है मेन काम होता है फीमेल्स में प्रजनन क्षमता को बढ़ाना होता है। गर्भवती महिलाओं में एनीमिया और तंत्रिका संबंधी विकार में ये यूज़ किया जाता है, मतलब इसका काम होता है, ठीक है। इसकी डोज क्या है, 8 से 10 मिलीग्राम। नेक्स्ट है विटामिन के, फाइलोक्विनोन इसका केमिकल नेम है। ये किस किस में होता है, कॉलीफ्लावर, फिश, लीवर, फ्रूट्स, लीफ वेजिटेबल्स, ठीक है। ये फंक्शन क्या है इसके, फॉर्मेशन ऑफ फैक्टर 7। ये जो होते हैं आपने एनाटॉमी में पढ़ेंगे, फैक्टर्स होते हैं ब्लड मतलब क्लॉटिंग के लिए फैक्टर्स होते हैं, 13 फैक्टर्स होते हैं, उनमें ये फैक्टरों की कमी को पूरा करता है, ठीक है। इसकी कमी से रोग कौन कौन से होंगे, नए बच्चों में
जन्मे बच्चों में रक्त का थक्का जमना और रक्तस्राव होना, रक्त थक्का ना जमना और रक्तस्राव होना, ठीक 70 से 140 ग्राम इसके डेली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बहुत बात करते हैं फैट वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की। वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी हैं, विटामिन बी में B1, B2, B3 मैंने आपको कल बताया था, तो इसके नाम है आप देख सकते हैं। विटामिन B1 का नाम थायमीन है, B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन, विटामिन B12 का फाइनोकोबालामिन, विटामिन 9 फॉलिक एसिड, और विटामिन V9 को फॉलिक एसिड और इसे हम कहते हैं V9 और फॉलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, और V3 नियासिनिक एंड निकोटिनिक एसिड, इनकी डेली रिक्वायरमेंट ये है। ठीक है, इनकी कमी से होने वाले रोग ये हैं, इनके फंक्शन ईयर हैं आपके। ठीक है, तो इस प्रकार आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। इनकी डेली रिक्वायरमेंट क्या है, सबकी अलग अलग है, ये आप वाइट टेबल बना सकते हैं। फिर हम बात करेंगे आगे, ये देखिए विटामिन B5 है, विटामिन सी की, विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इससे अलग अलग और सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों में, जैसे नींबू है, मौसमी है। ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, और इम्यूनिटी सिस्टम को भी हमारी मजबूत करता है विटामिन सी। डेली रिक्वायरमेंट 30 से 45 मिलीग्राम। ठीक, अब हम बात करेंगे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या, हमें प्रॉपर स्वस्थ रहने के लिए क्या चीज़ें प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए। तो इसमें देखिए आप, हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बात करेंगे क्या क्या हमें डेली रिक्वायरमेंट में कितनी मात्रा में क्या क्या खाना है। जैसे केरियल्स है, आटा और राइस 400 ग्राम, पल्स 50 से 85 ग्राम, ऑयल और घी 57 ग्राम, लीफ वेजिटेबल्स पत्तेदार सब्जियां 114 ग्राम, अदर वेजिटेबल्स 85 ग्राम, रूट वेजिटेबल 85 ग्राम, फ्रूट्स 85 ग्राम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट 284 ग्राम, शुगर एंड जेजरी 57 ग्राम। ठीक है, फिश और मीट 85 ग्राम, एक 1 से 2 एग रोज़ लेने होते हैं प्रॉपर डाइट में। वाटर अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी आपकी आवश्यकता है उस हिसाब से वाटर आप ले सकते हैं। सॉल्ट एंड मसाले जितने भी होते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा आप टेस्ट लेना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू प्यारे बच्चों।